वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस के वीडियो में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगी को ठीक है कंप्लीटली समझा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांट पे, ठीक है, या प्लांट किंगडम पे। हम किंगडम प्लांटे भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या सिंपली किंगडम प्लांट भी कह सकते हैं। प्लांट के बारे में हमको कुछ चीज़ें जैसे पता ही है कि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही ये क्या कर पाते हैं कि सनलाइट, ठीक है, एंड CO2 एंड आपका H2O, ठीक है, CO2 एंड H2O जैसे बेसिक मॉलिक्यूल का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसी को तो हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, चलिए और भी क्या चीजें हैं देखते हैं हम। ओके, फर्स्ट देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम आर मल्टीसेलुलर, ओके, एंड यूकैरियोटिक फॉर्म्स। अब देखिए कि जितने भी यहाँ पर प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वह सभी क्या होते हैं, यहाँ पर मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर होते हैं मतलब क्या, मल्टीसेलुलर का मतलब क्या, कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या, सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आते हैं या जो ऑल ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक, मतलब इनका जो सेल टाइप होता है वह काफी एडवांस टाइप का होता है। ओके, मोस्ट प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स। अब देखिए कि ज्यादातर जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इनके सेल्स में, ठीक है। ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनके सेल्स में। ओके, दूसरी चीज क्या, दैट हेल्प देम टू फोटोसिंथेसाइज, दस दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो यह जो क्लोरोप्लास्ट इनके सेल में प्रेजेंट है यह इनको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमने देखा, क्या देखा, चलिए बताइए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है मेनली कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिससे वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जैसे बेसिक मॉलिक्यूल को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प कौन करता है इसमें, मेनली क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसलिए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या कि ये जो अपना फूड है वह खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, किसी अदर पे डिपेंड नहीं होते जैसे हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। ओके, काफी इजी है, देखिए प्लांट किंगडम का काफी सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, ठीक है, एग्जांपल्स आपको पहले से पता है। ओके, ठीक है ना। चलिए, दे हैव अ सेल्यूलोसिक सेल वॉल। अब देखिए इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोसिक होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोजिक होता है। अब सेल्यूलोजिक सेल वॉल का क्या मतलब हो जाएगा, सेल्यूलोजिक सेल वॉल का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जो सेल वॉल होता है वह सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। जैसे हमने फंगी के केस में देखा था। चलिए बताइए, फंगी में या फंजाई में जो उसका सेल वॉल होता है वह किससे बना होता है, तो हमको पता है कि फंगी का जो सेल वॉल होता है वह काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन का बना होता है ना, फंगी में हमने पढ़ा था किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक है, काइटिन का बना होता है। प्लांट में किसका बना होता है, तो प्लांट में सेलुलोज का बना होता है। और हम में किसका होता है, ह्यूमंस में किसका होता है, तो आपको पता होगा किसका होता है, चलिए बताइए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको एनीमिलिया हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इसका आंसर, ठीक है, पता करके बताइएगा। ओके, अभी मैं बता दूंगा तो आपके पास कोई होमवर्क नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप बताएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लांट, और प्लांट का जो सेल वॉल है किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है उसमें, ठीक है। मुनेरा भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें भी सेल वॉल हमने देखा था, किसका बना हुआ था, किसका बना हुआ था, चलिए भी आप भी बताएंगे, ठीक है। ये बता दे रहा मैं कि प्रोटीन एंड जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसी का कॉम्बिनेशन था वो, ये दोनों का कंपाउंड था बोलना चाहिए, ठीक है। आप बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, चलिए इसको समझने से पहले देखते हैं कुछ बातें कि देखिए हमको पता है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई थी वह कहाँ हुई थी, मतलब जो फर्स्ट जो सिंगल सेल जो बना था, ठीक है, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था सिंगल सेल था, तो वह जो सेल था वह बना कहाँ था, वाटर में बना था, ठीक है, वाटर में बना था ना। तो देखिए कि जो भी चीजें क्या हुई है,
अभी जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एकदम सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म थे ना, वो सब वाटर में ही प्रेजेंट थे, ठीक है, वाटर बॉडीज में ही प्रेजेंट थे। और हमने पढ़ा भी था कि विटकर्स के क्लासिफिकेशन को हम एवोल्यूशन के बेस पे ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए एवोल्यूशन में हमने देखा है कि क्या सिंपलेस्ट, फिर क्या सिंपलेस्ट लेके कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ऐसा बढ़ता है एवोल्यूशन में, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, फिर एकदम से डेवलप्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म, ओके, मतलब एनिमिलिया वगैरह। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि प्लांट के केस में देखिए, अब हम इसका सब डिवीजन पढ़ने वाले हैं ना, तो इसमें मेनली 5 सब डिवीजन हमको देखने को मिलेगा। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे थैलोफाइटा कहेंगे, ठीक है, आप नोट कर लीजिए सब चीज़ को। चलिए वहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई है, आप नोट बाद में करिएगा, फिर सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो प्लांट होगा, इनमें एल्गी वगैरह ही मेनली आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, थैलोफाइटा सब डिवीजन में रखेंगे। उसके बाद जो उससे थोड़े से एडवांस टाइप के होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ब्रायोफाइट्स कहेंगे, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद जो और जब एडवांसमेंट हुआ, जो और बेटर टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे टेरिडोफाइटा, ठीक है। सबसे पहले क्या यहाँ पर हमारा थैलोफाइटा, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट। उसके बाद ठीक है, और थोड़े बेटर टाइप के आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा कहेंगे, ठीक है। अभी हम और डिस्कस करेंगे, अभी आप केवल सुन लीजिए, क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सीरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड क्या आपका टेरिडोफाइटा, ठीक है। और बेटर टाइप के प्लांट ज़्यादा अच्छे, इनमें ज़्यादा बेस्ट मतलब होना चाहिए, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे इनसे बेस्ट होंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर पाते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद मैंने 5 बोला था, ठीक है। तो इसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स के बाद जो है आपका है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो प्लांट्स में सबसे डेवलप्ड टाइप के कौन होगा यहाँ पे, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो हम देखते हैं ना वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनमें फ्रूट हमको देखने को मिलता है, सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है ना फ्रूट की, जिसको हम भी ईट करते हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म में। लिखा भी देखिए वीट, मेज वगैरह, ठीक है। तो ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट टाइप के थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट में कौन आपका सबसे डेवलप टाइप के प्लांट्स कौन हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, थैलोफाइटा। देखिए फाइटा का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। और थैलो का मतलब क्या हो गया, थैलो का मतलब यहाँ पे हो गया थैलस के समान। और थैलस के समान याद कीजिए, हमने फंगी में भी पढ़ा है, वहां पे भी हमने देखा था कि थाइलॉइड स्ट्रक्चर होता है। और थाइलॉइड स्ट्रक्चर हम कहते किसको है, तो थाइलॉइड स्ट्रक्चर हम कहते हैं उसको जिनको हम रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। तो वही केस है यहाँ पर कि जो एल्गी होते हैं या जो थैलोफाइटा होते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा मतलब थैलस के समान, ये भी क्या होते हैं, थैलस के समान होते हैं जो एल्गी वगैरह होते हैं, और इनको हम रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी डिफरेंशिएट, देखिए वही चीज लिखी है कि कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब ये है कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म पाएंगे जैसे एल्गी वगैरह जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ओके, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। क्लियर है ना, काफी इजी है, बस आप समझते जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल आपका लिखा है स्पाइरोगार, स्पाइरोगार और कुछ नहीं है, ये आपका यही है, ठीक है, आपका एल्गी ही है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, थैलोफाइटा सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट्स हो गए। अब थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ, ठीक है, ज़्यादा बेटर कंडीशन हुई, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप के प्लांट है वो कौन से हैं, गुड, ब्रायोफाइटा, है ना। आपको तो बहुत कुछ पता है, कैसे पता चल गया भाई, कौन बताया, बोलेंगे सर आप ही ने बताया, ठीक है। चलिए ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में क्या कुछ चीजें हैं, चलिए समझते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। देखिए जो ब्रायोफाइटा होता है ना उनको हम प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट एम्फीबियंस कैसे, एम्फीबियंस का एक कैरेक्टर होता है, देखिए कि एम्फीबियंस वगैरह जो होते हैं ना वो वाटर में एंड लैंड में दोनों में रह सकते हैं। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता होगा फ्रॉग के बारे में, ठीक है, वो भी एम्फीबिया है बट एनिमल एम्फीबिया है, ठीक है। तो ये प्लांट एम्फीबिया है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट एम्फीबिया कहते हैं। मतलब इसमें ऐसे प्लांट्स वगैरह आएंगे जो लैंड में एंड वाटर में दोनों में रह सकते हैं, ठीक है, तो प्लांट एम्फीबिया कहेंगे इनको। और देखते हैं क्या कुछ चीज है यहाँ पर, कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू लीफली स्ट्रक्चर्स एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये कहाँ से अलग है, कॉल्ड एज राइजोइड्स, ठीक है।
अब राइजोइड्स क्या है, तो देखिए इसमें हमने देखा था थैलोफाइटा में कि इसको हम रूट स्टेम, मतलब पूरा थैलॉइड था, रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बेटर चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, एडवांसमेंट हुआ है लाइफ, सॉरी मतलब हाँ बोल सकते हैं लाइफ का एडवांसमेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, मोबाइल देखिए बिल्कुल डब्बा टाइप का मोबाइल पहले रहता था, उसमें देखिए कीपैड, ठीक है, की वगैरह वाला मतलब बटन वगैरह वहाँ पे देखिए तो बताया था काफ़ी बड़ा सा रहता था। अब देखिए कितने स्मार्टफोन वगैरह आने लगे, एडवांसमेंट हुआ ना, बेटर हुई कंडीशन। वही चीज़ है कि धीरे धीरे और भी देखिए हम बेटर कंडीशन हम देखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में क्या है कि यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, पूरी थैलस के समान थी, बट ब्रायोफाइटा तक आते आते क्या है कि इसमें हम क्या है, बिल्कुल क्लियर तो नहीं बट फिर भी हम इसको रूट लीफ स्टेम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर तो नहीं बट किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, राइजोइड्स कहेंगे। अब यह राइजोइड्स करते क्या है, तो यह राइजोइड्स यह करते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स का, मतलब वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उस ब्रायोफाइट के लिए, जो भी ब्रायोफाइट प्लांट होगा वहाँ पे। ओके, क्लियर है ना। देखिए अब क्या, वेस्कुलर टिश्यूज आर अपसेंट, बट देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज अपसेंट है। वेस्कुलर टिश्यूज, सॉरी टिश्यूज क्या होते हैं आपको पता है, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज मेनली क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम ही क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जैसे जाइलम हो गया, वो वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के पूरी बॉडी तक, उसके हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है तो वह क्या करता है कि जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड वगैरह बना है उसको पूरे पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे अपसेंट है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मॉस, ठीक है, रिक्सिया हो गया, एंड मार्केंसिया हो गया, ठीक है। तो मॉस, फ्यूनेरिया भी कहते हैं इसको, सॉरी रिक्सिया एंड मार्केंशिया, तो यह एग्जांपल हो गए आपके ब्रायोफाइटा के। ओके, प्लांट एम्फीबियंस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ, और भी बेटर हुआ, ठीक है, प्रकृति हमारा जो नेचर है और बेटर हुआ, और एडवांस टाइप के काफ़ी अच्छे यहाँ पे क्या आएंगे, प्लांट आएंगे। तो उनमें कौन से है, टेरिडोफाइटा। अब देखते हैं क्या टेरिडोफाइटा क्या क्या कंडीशन है, चलिए। देयर बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए क्या कि जो टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स थे इनको हम क्या है काफ़ी इजीली डिवाइड कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में। यहाँ भी कर सकते थे पर उतना क्लियरली नहीं था, और टेरिडोफाइट्स में क्या था, बिल्कुल क्लियरली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखें, दे ऑल्सो हैव वेस्कुलर टिश्यूज। अब देखिए क्या कि अभी हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स के केस में क्या था, वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू थे क्या, नहीं थे, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि देखिए टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम, ठीक है, प्रेजेंट होता है यहाँ पे, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। हो रहा है ना एडवांसमेंट। ओके, और चीज़ देखते हैं क्या, दीज आर यूजुअली नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स। अब प्रॉब्लम ये हो गई भैया कि इसमें फ्लावर्स वगैरह तो बनते नहीं है। अभी तक हमने देखा क्या कहीं पे फ्लावर की तो बात ही नहीं हुई थी, सीड की भी बात नहीं हुई, अभी तक हुई नहीं है। देखिए एडवांसमेंट आएगा इधर, ठीक है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वाले में, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कि फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, दीज आर यूजुअली नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्लावर नहीं बनेंगे, फ्लावर नहीं बनेगा। और अगर फ्लावर नहीं बनेगा तो क्या होगा, फ्लावर ना बनने से, अगर फ्लावर ही नहीं बनेगा तो हमको पता है फ्लावर जब तक बनेगा नहीं तो सीड नहीं बनेगा, वही बात हो गई, ठीक है। प्लांट्स एंड दस डू नॉट प्रोड्यूस सीड। अगर किसी प्लांट में फ्लावर ही नहीं बनेगा तो फ्लावर के, ठीक है, आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे कि फ्लावर में जो ओव्यूल होता है वही तो मेनली सीड बनता है, ठीक है, वही तो डेवलप होकर सीड बनाता है। ओव्यूल आपका सीड बनाता है और ओवरी क्या बनाता है, आपका फ्रूट बनाता है। तो अगर वहाँ पर फ्लावर ही नहीं है, नॉन फ्लावरिंग है, जो टेरिडोफाइट्स नॉन फ्लावरिंग है, तो सीड तो होने से रहा, ठीक है, तो सीड्स तो होगी नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो सीड्स यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। अब बोलोगे लगाएंगे कैसे सब, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे प्रोड्यूस बाई स्पोर्स। अब देखिए क्या कि अगर इनमें फ्लावरिंग ही नहीं होती तो रिप्रोड्यूस कैसे करते होंगे, क्योंकि फ्लावर में देखिए
किसी प्लांट वगैरह में आपको अगर फ्लावर दिख रहा है ना, तो फ्लावर दिखने का ये मतलब है कि उसमें रिप्रोडक्शन होने वाला है, रिप्रोडक्शन का पीरियड उसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें फ्लावर ही नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, मतलब ये फॉर्मेशन करते हैं स्पोर्स का, ठीक है। और स्पोर्स के थ्रू, अब इसको इतना डिटेल मत जानिए आप, ठीक है, 9th क्लास में सफिशिएंट है कि स्पोर्स के थ्रू इनमें मेनली क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू, ओके। यहाँ तक कि आपका ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइटा में भी मेनली स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमने चीजें देखी, ठीक है। एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्न एंड यहाँ पे क्या है आपका मार्सिलिया, ठीक है। तो फर्न एंड मार्सिलिया एग्जांपल है आपके टेरिडोफाइटा के, आप एग्जांपल्स थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक हमको एक चीज नहीं दिखा यहाँ पर, वह क्या है कि इनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नॉन फ्लावरिंग है, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग है और सीडलेस है, क्लियर। अभी तक हमको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में यह चीज देखने को मिली कि यहाँ पर किसी में फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग है, और दूसरी चीज क्या, सीडलेस है। तो ये जो तीनों जो सब डिवीजन है ना, इनको हम कहते हैं, एक साथ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम कहेंगे क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। मतलब प्लांट्स में क्रिप्टोगैम्स हम किनको कहेंगे, जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, और जो सीडलेस होंगे, फ्लावर नहीं होगा तो सीड तो होगा ही नहीं, पता है ना, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैम्स कहेंगे। अब देखिए जो बाद के जो दो, ठीक है, कौन कौन बच गए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इनमें क्या होता है, समझिए कि इनमें देखिए ये क्या होते हैं, फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग भी करते हैं और सीड बियरिंग भी होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर भी होगा, ठीक है, फ्लावरिंग होंगे, जो फ्लावर जिनमें प्रोड्यूस होगा, और दूसरी चीज क्या, जो सीड बियरिंग भी होंगे, मतलब जिनमें सीड भी होगा, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे फेनरोगैम्स, क्लियर है। क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस, फेनरोगैम्स फ्लावरिंग एंड विथ सीड, या ऐसा बोल सकते हैं सीड बेयरिंग, ओके। चलिए इसको और क्लियरली समझते हैं, ठीक है। और इन दोनों में जो जिम्नोस्पर्म है, इनमें मेनली देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको एक साथ हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, मतलब फेनरोगैम्स इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लियर है ना। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, नहीं हो रहे होंगे, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा सा चीज और है यहाँ पर, काफी देखिए क्लियर है, जब इसको आप ऐसा क्लासीफाई करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा इजी होगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा क्लासीफाई करके चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, और एग्जाम्पल से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिए सबसे पहले क्या आ गया आपका जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या चीज देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सीड विदाउट कवर, मतलब देखिए जो सीड होगा ना, ठीक है, सीड होगा, इस सीड के ऊपर किसी भी प्रकार का हमको कवर देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए यह आपका क्या है, यहाँ पर सीड, ठीक है, यह वाला पार्ट आपका सीड हो गया, तो सीड के ऊपर किसी भी प्रकार का कवर देखने को नहीं मिलेगा। आप मैंगो वगैरह कुछ खाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं सीड अंदर होगा, बाहर में उसकी कवरिंग होती है, फ्रूट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो फ्रूट नहीं होता है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट नहीं होता, या ऐसा कहें कि सीड की कवरिंग फ्रूट ही होता है लगभग, ठीक है। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रूट अब्सेंट होता है, ओके। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्या होगा, अब्सेंट होगा, ओके, सीड विदाउट कवर। एग्जाम्पल आपका क्या है, साइकस। अब देखिए जैसे और इजीली आप समझ सकते हैं क्या, कि जैसे पान वान खाते हैं उसमें देखिए सुपारी होगी, ठीक है, एक पूरा सुपारी देखना आप उसको, तो सुपारी को आप देखेंगे ना तो वो देखो सीड ही है, पर उसमें ऊपर कहीं पे फ्रूट व्रूट नहीं रहता उसमें, वो ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो सुपारी को आप देख के समझ सकते हैं, इन जनरल आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, सीड विथ अ कवर, मतलब सीड के चारों देखिए कवर भी प्रेजेंट होगा, मतलब फ्रूट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स किसको कहेंगे, जिनमें सीड के ऊपर एक कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, या हम कहें फ्रूट देखने को वहां पे मिलता है, ओके, फ्रूट, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें फ्रूट क्यों होता है, ठीक है, हमारे खाने के लिए होता है, हमको पता है, ठीक है। प्लांट का इसमें क्या फायदा है, ठीक है, प्लांट को इससे क्या बेनिफिट है फ्रूट प्रोड्यूस करने से, ये आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर हम देखते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में हम देखें कि एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक कौन से हो गए, डाइकॉट्स, ठीक है, एक कौन सा हो गया आपके डाइकॉट। डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे
चलिए देखते हैं डाइकॉट, और यह क्या है मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है वन, ठीक है, और कॉटलीडॉन, ठीक है। तो डाइकॉटलीडॉन, मोनोकॉटलीडॉन, हम सिंपली यही कह सकते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? डाइकॉट मतलब इनमें दो कॉटलीडॉन होंगे। अब कॉटलीडॉन क्या होते हैं अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। और मोनोकॉट मतलब इनमें सिंगल कॉटलीडॉन होगा, ठीक है। तो देखिए कॉटलीडॉन वैसे सीड लीफ को बोलते हैं। चलिए हम समझते हैं कि देखिए आपने ग्राम देखा होगा, ठीक है। सिंपली देखिए चना आपने देखा होगा ना, और उसमें आपने क्या देखा होगा कि उसको आप दो भाग में, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। चने वगैरह को, ठीक है, आप दो भाग में से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जो दो भाग में डिवाइड हुआ ना, मतलब देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया, मतलब वो दोनों क्या है? कॉटलीडॉन ही है। मतलब देखिए कि डाइकॉटलीडॉन में जो सीड होगा ना, उसको आप मेनली क्या कर, जैसे पी में भी यही कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम एंड पी में दोनों में, पी में भी देखिए मटर का जो होगा उसको आप दो भाग में उसके देखिए इजिली ऐसे डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? डाइकॉटलीडॉन कहेंगे। वही उसके कॉटलीडॉन है, ठीक है। और कुछ नहीं है, समझने काफी इजी है, आप सीड से पता कर सकते हैं, ठीक है। और मोनोकॉटलीडॉन में जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, मेज देखिए भुट्टा वगैरह में, मेज में आप देखेंगे तो एक ही होता है, उसको आप ऐसे इजिली आप नहीं कर सकते। आप तोड़ के तो कर ही सकते हैं, मतलब इजिली आराम से नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब नहीं होता। वो सिंगल कॉटलीडॉन का एग्जाम्पल है, ओके। तोड़ते मत बैठ जाना, ठीक है, काफी सिंपली समझ में आ जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि डाइकोटिलेडोन को और आप कैसे पहचानेंगे, तो इनके रूट से समझ सकते हैं। देखिए इनका जो रूट होगा डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक डाइकोटिलेडोन्स में क्या होगा? टैप रूट होता है। डाइकोटिलेडोन का एक और देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि इनका जो रूट होगा टैप टैप रूट होगा। टैप रूट कैसे होता है पढ़े हैं आप, ठीक है, 8th 7th में आपने देखा होगा कि टैप रूट जैसे क्या है, एक ये सिंगल रूट हो गया, ठीक है। अब इसके फर्दर देखिए इस टाइप का फर्दर इसका ऐसे ब्रांचिंग वगैरह निकला रहेगा, ठीक है। अब इसमें और निकल सकते हैं, इससे और ऐसे करके, मतलब ये वाला जो रूट है, ठीक है, ये आपका मेन रूट हो गया, ठीक है। और ऐसा आपको मेन एक रूट देखने को मिलेगा, और फिर इसमें फर्दर जो ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। तो टैप रूट किसमें दिखेगा, देखने को मिलेगा आपको? डाइकोटिलेडोन में, ओके। जबकि मोनोकॉट में क्या होता है कि देखिए मोनोकॉट में कंडीशन कुछ इस टाइप का होगा कि एक देखिए यहाँ पर सिंगल एक प्लांट बना लेते हैं हम, ठीक है, एक इस टाइप का, चलिए एक प्लांट बना लेते हैं हमारा। अब इसमें क्या है देखिए सब एक टाइप के होंगे, कुछ इस टाइप के इसके रूट होंगे, ठीक है, मतलब इस टाइप का रूट प्रेजेंट होगा। ये तो आपका प्लांट बॉडी हो गया, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। और इसमें ये प्लांट हो गया, इसका स्टेम स्टेम हो गया ये वाला, ठीक है, ठीक। इसमें क्या था, ये यहाँ पर ये इसका प्लांट है ऊपर, और ये इसका रूट वाला भाग है। तो रूट में एक मेन रूट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के रूट को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ देखिए टैप रूट, और यहाँ पे एडवेंटियस रूट, ठीक है, यहाँ पे वी, ठीक है, एडवेंटियस, ठीक है, ओके। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे एडवेंटियस रूट, ठीक है। एड यहाँ पे VEN, यहाँ पे लिखना है VEN, ठीक है, एडवेंटियस रूट कहेंगे, ठीक है। टैप रूट एंड एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट किस टाइप का होगा, ठीक है, और टैप रूट तो समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरी चीज और हम देखें कि इसके लीफ से भी हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए तो जो डाइकॉट होगा उसका देखिए उसके जो लीफ में जो वेनेशन होगा, वेनेशन का मतलब लीफ में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ जाली के समान, ठीक है, नेट के समान देखा होगा, ऐसे फैले रहते हैं, ठीक है, या उसको हम वेन ही कहते हैं, ठीक है, वेन ही कहते हैं या शीरा कहते हैं हिंदी में। उसको आप देखिएगा तो उसमें क्या होगा, रेटिकुलेट टाइप का होगा। मतलब देखिए यहाँ पर रेटिकुलेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ऐसा हमने देखिए एक लीफ बना लिया, ठीक है, और इस लीफ में हमने, ठीक है, इस लीफ में चलिए सिंपली हम बना लेते हैं, ठीक है, चलिए ऐसा ही बना लेते हैं लीफ, ठीक है। अब इस लीफ में आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर ना आपको देखिए कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब इस टाइप का देखो, इसमें फर्दर इस टाइप की ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है। आप इसको ग्राम एंड पी वगैरह में करके देख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि मोनोकॉटलीडॉन में क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो देखिए इस टाइप का अगर हम एक लीफ बना लें तो इसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या कि देखिए इसमें जो वेन्स हैं, ठीक है, वेन्स ही होते हैं, ये सब क्या है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये वेन ही है, ठीक है,
ठीक है, ये वेन्स ही है। ओके, यहाँ पर देखिए आपको कि ये जो वेनेशन है आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ। ओके, तो यह हो गया मोनोकॉट, ठीक है, इसमें लीफ से या रूट से आप देख के उसको या सीड से भी आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने प्लांट किंगडम को काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश किया सभी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप बताएंगे, ठीक है, सॉल्व क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।